गले में जलन है, आपको बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है या आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, आपका बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता है, तो आप समझ सकते हैं कि आपके गर्भ में बेटा है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मॉमी टॉक की। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बार फिर से प्रेग्नेंट महिलाओं की, यानी गर्भवती महिलाओं की, जो कि माँ बनने वाली हैं और उनके दिमाग में एक प्रश्न जो आता ही है कि कि उनके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की। तो आज की वीडियो में मैं एक बार फिर से कुछ ऐसे लक्षणों की, कुछ ऐसे सिम्टम्स की बात करूंगी जो कि आपको काफ़ी हद तक क्लियर कर देगा अनुमान लगाने में कि हाँ, आपके घर में बेटा है या फिर बेटी। जैसे कुछ लक्षणों को मैं आपको गिनाती हूँ कि अगर आपके गले में जलन है, आपको बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है या आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, आपका बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता है, तो आप समझ सकते हैं कि आपके गर्भ में बेटा है या फिर बेटी है। तो इन्हीं सारे लक्षणों को हम डिटेल में बात करेंगे और भी एक दो सिम्टम्स को मैं कवर करूंगी। तो बिना किसी देरी के फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। एक चीज़ मैं पहले ही बता देती हूँ, मैं या मेरा चैनल गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग परीक्षण को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देते हैं। और अगर आप ऐसा करवाते हैं, और हम सबको पता है कि ये करवाने का एक ही तरीका होता है, वो होता है अल्ट्रासाउंड। और अगर आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं निरीक्षण के लिए, गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग के बारे में जानने के लिए, तो आपको, आपके डॉक्टर को, हॉस्पिटल को सज़ा हो सकती है। एक चीज़ मैं बता देती हूँ, देखिए ये जो सिम्टम्स होते हैं ना, ये 100% सही नहीं होते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो कि साइंस इसको बिल्कुल प्रमाणित नहीं किए हुआ है। लेकिन ये कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो कि हमारे पूर्वजों ने अपने अनुभव से पता किया है और उनके अनुभव को हम शेयर कर रहे हैं, ठीक है। हमारे समाज में ये चीज़ें प्रचलित हैं कि अच्छा ऐसा होता है तो लड़का, ऐसा होती है तो लड़की, ठीक है। तो हम उन्हीं लक्षणों की बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो वो है आपके फेटल की लंबाई, यानी आपके भ्रूण की लंबाई का सिद्धांत, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि गर्भ में अगर बेटा है ना, तो उसका जो आपका फेटल होता है, ये जो भ्रूण होता है ना, वो थोड़ा लंबा होता है लड़कियों के कंपेयर में। तो ये चीज़ तो आपको अल्ट्रासाउंड में ही पता कर सकते हैं। मतलब एक लड़की, नोन लड़की जो पैदा हो चुकी है, उसका अल्ट्रासाउंड और अपना अल्ट्रासाउंड आप कंपेयर कर सकते हैं। तो ये एक सिद्धांत भी है, इसको साइंस भी मानता है। बट 100% मैं नहीं कहूँगी कि नहीं, ये 100% सही होता है, क्योंकि इस चीज़ को साइंस मानता तो है बट 100% प्रमाणित नहीं है। तो इस तरीके से आप अल्ट्रासाउंड भी देख सकते हैं कि आपके भ्रूण की लंबाई क्या है, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार भ्रूण की लंबाई अगर ज़्यादा है, फेटल के लेंथ जो है वो ज़्यादा है, तो लड़का, अगर कम है, छोटी है, तो फिर लड़की। अब हम बात करेंगे गुस्सा आना। जी हाँ, गुस्सा आने को भी अगर आप मेज़र करते हैं, आप अब उस चीज़ को समझ पाते हैं ना, तो आप पता कर सकते हैं कि गर्भ में बेटा है या फिर बेटी। ऐसा माना जाता है कि गर्भ में जब बेटा होता है ना, तो आपको गुस्सा आना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जी हाँ, जैसे कोई छोटी सी भी बात हुई और आपको हर बात पे चिड़चिड़ापन आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो कहते हैं कि ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। रीज़न होता है मेल और फीमेल, जो 2 हार्मोन्स होते हैं आपका और आपके बच्चे का ना, वो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, तो वो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, ठीक है। अगर प्रेगनेंसी से पहले आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं आता था, आपको चीज़ें इतनी बुरी नहीं लगती थी, हर बात पे आपको चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना नहीं महसूस होता था, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान आप इन चीज़ों को महसूस कर रहे हैं कि बिना गुस्सा होने वाली बात पे भी आपको गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। अब हम बात करेंगे गले में जलन। क्या आपको भी प्रेगनेंसी के दौरान, ये जो जर्नी है, इस टाइम पे अपने गले में जलन महसूस होती है? तो देखिए, ये भी एक संकेत होता है कि आपके गर्भ में बेटा है। होता क्या है, ऐसा माना जाता है कि गर्भ में जो बेटे होते हैं, अगर लड़का होता है ना, तो वो एसिड ज़्यादा बनाता है, और अगर एसिड ज़्यादा बनाएगा तो आपको कब्ज की प्रॉब्लम होगी और आपको एसिडिटी बनेगी, तो गले में जलन रहना बहुत ही आम बात है। तो गले में जलन होगा, पेट में जलन होगा, अपच होगा, खट्टी डकार आएगी, तो इस टाइप की अगर चीज़ें आपके साथ हो रही हैं ना, तो ये भी एक संकेत होता है गर्भ में बेटा होने की तरफ। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट सिम्टम
की अगर मैं बात करूँ तो वो है आपके बीपी से, यानी ब्लड प्रेशर से रिलेटेड। ऐसा माना जाता है कि घर में अगर बेटा होता है ना, तो वो आपके बीपी को थोड़ा-सा हाई कर देता है। प्रॉब्लम वही है, मेल फीमेल हार्मोन्स जो होते हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, ठीक है? और मेल जो हार्मोन्स होता है वो बहुत ज़्यादा सक्रिय भी होता है, ठीक है? तो इस वजह से भी आपके बीपी को थोड़ा-सा बढ़ा सकता है। तो अगर आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे आपकी बीपी हाई रहती है, लो ना रह के, ठीक है? अगर हाई ज़्यादा रहती है, पहले नहीं भी रहती थी लेकिन अभी आपको बीपी की प्रॉब्लम हो गई है, हाई बीपी की, तो भी कहते हैं कि घर में बेटा होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपका बीपी जो है वो लो रहता है या नॉर्मल रहता है, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। और ये वाला सिम्पटम मेरे साथ रहा है। मैं एक बेटी की माँ हूँ और मेरी बीपी बिल्कुल फ्लक्चुएट नहीं हुई है, ठीक है? बिल्कुल नॉर्मल रही है और लो भी नहीं हुई है, तो नॉर्मल बीपी रहा है, कभी हाई नहीं हुआ। तो ये वाला सिम्पटम मेरे साथ तो बिल्कुल सही था। और सही बात है, मुझे प्रेगनेंसी में गुस्सा भी नहीं आता था बहुत ज़्यादा, और गले में जलन-वलन की समस्या भी नहीं रही है। तो मुझे सारी चीज़ें पचती थी, आराम से खाना खाती थी मैं। तो मेरे साथ तो ये सारे सिम्पटम्स बिल्कुल सही रहे, एक लड़की वाले सिम्पटम्स थे। आप मुझे बताइएगा, आपको इन सारे लक्षणों में से कौन-सा लक्षण अपने अंदर दिखता है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी हो। आज की वीडियो में हमने सारे नहीं, 4 सिम्पटम्स और नए लक्षणों को कवर किया। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करिए। ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को विज़िट करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।